मिला है, आपको पता है? एक एटम बॉम्ब मिला है कर्नाटका में, जिससे पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन चोरी करता है और बीजेपी चोरी करता है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। कर्नाटका का केस इज 1 year old since the last election. If there is evidence, why has the Congress party not put it on the table so far? The 10 questions that have been raised by the Congress party, I think in the elections, 8 of them have been settled. And they have been signed by the Congress representatives who are I don't know, BLAs or the polling agents, etc., etc. This constant war with the constitutional authority like the election commission, kabhi EVM, kabhi electoral roll, Tejasvi Yadav saying मेरा नाम नहीं है जबकि नाम है, Rahul Gandhi saying that हम आपको पाताल लोक से ढूंढ के लाएंगे, threatening the election commission. Do you think this augurs well for democracy? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत जिम्मेवारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग की वो विश्वसनीयता नहीं रही। और मैं इसलिए बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ कि मैंने भी लोकसभा के 4 चुनाव लड़े हैं और चुनाव आयोग को किस तरह से वो कार्य करती है उन 4 चुनाव में और पिछले 40 साल में बहुत नज़दीकी से देखा है। खासकर जो ये SIR वाला मामला है, देखिए जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, शायद आपको इस बात की जानकारी हो कि वर्ष 2022 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, उसको NDA भाजपा सरकार ने संशोधित किया था। उसमें 2 नए सबसेक्शन जोड़े गए थे, 23(4) और 23(5), और उन सबसेक्शंस में ये साफ तौर पे कहा गया था कि जो आधार है, आधार आपकी वोट को प्रमाणित करने का एक पुख्ता जरिया है। साफ तौर पर 23(4) और 23(5) में लिखा गया था। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि क्या चुनाव आयोग जो देश की संसद ने कानून बनाया है उससे भी ऊपर है? अगर आपके पास एविडेंस है कि चोरी हुई है तो आप 1.25 साल हो गया है चुनाव को, अभी तक एटम बॉम्ब जेब में लेके घूम रहे हैं, देश के सामने नहीं रख रहे। ऐसा है कि ये सवाल अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बरकरार रहती, ये TN सेशन और उनके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं उनका युग रहता, तो ये सवाल ना उठते। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बुनियादी बात यह है नविका जी, लोकतंत्र भरोसे पे चलता है। डेमोक्रेसी इज अबाउट पब्लिक ट्रस्ट। जब आप और मैं वोट डालने जाते हैं तो हमको ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि जो बटन हम दबा रहे हैं वोट सही जगह जा रही है। कहीं पर वो भरोसा लोगों का टूट गया। भाई कभी आप EVM को ब्लेम करते हैं, कभी आप SIR को ब्लेम करते हैं। जहां आप जीत जाते हैं वहां सरकारें बना लेते हैं, जहां आप नहीं जीतते वहां सवाल हो जाते हैं। और महाराष्ट्र का भी आप देख लीजिए। देखिए, अब मैंने SIR के बारे में तो आपको साफ तौर पे कह दिया कि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि क्या चुनाव आयोग भारत के कानून के ऊपर है। भाई जो कानून ये सुनिश्चित करता है कि आधार एक प्रमाण होगा, आपके जो संवैधानिक अधिकार है, अख्तियार है वोट डालने का, उसको प्रमाणित करने का, उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ओके, आई होप द इलेक्शन कमीशन आंसर्स दैट क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर, सक्सेस और सरेंडर? देखिए, ये बाइनरीज में मैं नहीं जाना चाहता। सरेंडर तो नहीं है। देखिए भाई, इन बाइनरी ऑब्वियसली सरेंडर नहीं है। शुड देयर बी डायलॉग विद पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ जब तक वो आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद नहीं करती, किसी बातचीत का कोई फायदा नहीं निकलने वाला। जयराम रमेश और चिदम्बरम, हु इज द बेटर चाइना गुरु? देखिए, ये आप आउट ऑफ कोर्स है। ये आप जयराम जी को बुला लीजिए, चिदम्बरम जी को बुला लीजिए, बिठा लीजिए और उनसे पूछ लीजिए